आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया कि और जैसे पैचेस वगैरह होते हैं उसमें इचिंग वगैरह आती है, उसको काफ़ी इतना ज़्यादा सही नहीं लग पाता, इचिंगनेस रहती है उसके अंदर। फिर 2023 में तब उन्होंने मेरे को इनको बताया था कि यहाँ पर करवाना आप, उसका उनका अच्छा रिजल्ट आया इसके यहाँ कर, तब फिर मैंने यहाँ पर आया हूँ। मैं अपनी सर्जरी करा के बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है इस चीज़ के लिए, बाल के लिए। क्वेस्टी क्लिनिक को थैंक यू। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं 1 साल से क्वेस्टी को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरे हेयर लॉस 2019-20 में लूज होने स्टार्ट हुए थे। तब मैंने काफ़ी मेडिसिन मैंने काफ़ी यूज़ करी, पर कोई रिजल्ट नहीं आया उसका मुझे। तब फिर मैंने क्वेस्टी क्लिनिक को देखा एक बार चैनल पे, यूट्यूब पर। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्वेस्टी से मैं ट्रांसप्लांट करना चाहिए मेरे को। बाद में क्वेस्टी क्लिनिक पर आया हूँ। मैंने उसमें हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया कि और जैसे पैचेस वगैरह होते हैं उसमें इचिंग वगैरह आती है, उसको काफ़ी और इतना ज़्यादा सही नहीं लग पाता, इचिंगनेस रहती है उसके अंदर। फिर मैंने सोचा परमानेंट फिक्स कोई ट्रीटमेंट देखूँ इसके रिगार्डिंग। तो मैंने फिर क्वेस्टी को देखा। तो क्वेस्टी क्लिनिक में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने और एक क्लिनिक के रिगार्डिंग देखा। मेरे को इतना मेरे दोस्त ने और भी एक जगह के लिए करवाया था कि ट्रांसप्लांट को इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तब फिर मेरे मामा ने करवाया था यहाँ पर 2023 में। तब उन्होंने मेरे को इनको बताया था कि यहाँ पर करवाना आप, उसका उनका अच्छा रिजल्ट आया इसके यहाँ कर, तब फिर मैंने यहाँ पर आया हूँ। मैं अभी तो मेरी फिलहाल PRP हुई है। मैंने रिजल्ट ठीक आएगा। जहाँ तक मैंने उसका रिजल्ट देखे है मैंने यूट्यूब पर, काफ़ी मैंने वीडियोस वगैरह देखी है, तो काफ़ी रिजल्ट अच्छा आया इसके, यहाँ से करवाने के, ट्रांसप्लांट कराने के बाद। मेरे को 2800 ग्राफ्ट लगने हैं मेरे को, और काफ़ी मेरे को हेयर फॉल चुका है। मेरे को यहाँ भी हुआ और पीछे भी हो चुका है। मेरे को यहाँ पर इस साइड काफ़ी निकल चुके हैं मेरे बाल। अभी कंटिन्यू झड़ रहे हैं, झड़ ही रहे हैं, निकल रहे हैं बाल कंटिन्यू, रुक ही नहीं रहे। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह भी यूज़ करी, कोई नहीं, उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ मेरे को उसका ना। तब मैंने ट्रांसप्लांट की तरफ भी देखा मैंने, तब मेरा ट्रांसप्लांट ही कराना ही बेटर होगा। अभी मेरी PRP सेक्शन हुआ है, तब मेरे को अभी थोड़ा हल्का हल्का वो पेन होता, पेन बिल्कुल नहीं हुआ है, बल्कि हल्का सा हुआ पिन जैसे। उसके बाद वो पेन नहीं हुआ मेरे को। अब थोड़ा सा अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ मैं। मेरे को हेयर फॉल हो रहा था 2019 के बाद, हल्का हल्का। उसके बाद 2020-21 के बाद बहुत ज़्यादा होने लगा मेरे को ये हेयर फॉल होने लगा मेरे को। तब फिर मैंने सोचा कि और मेरे पैचेस वगैरह भी थे जाने का, पर मैंने पैचेस वगैरह का तरफ नहीं देखा मैंने, पर मैंने ट्रांसप्लांट ही सोचा कि उसके एक बार परमानेंट सोल्यूशन है उसके लिए। तब मैंने क्वेस्ट ही आया हूँ। फिर मैं मेरी फैमिली वालों को भी मैंने बताया अपना कि मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है। उन्होंने बोला ठीक है आप करा लीजिए। तब फिर मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों आए हैं यहाँ पर क्वेस्ट क्लिनिक में आज सुबह मॉर्निंग में। हाँ, मैं फर्स्ट मॉर्निंग में आया हूँ, मैं रिसेप्शन पे आया हूँ। पर मेरा पहला फोटो सेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा PRP वगैरह हुआ है। अब मैं क्वेस्ट क्लिनिक आ गया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे को फिर ट्रांसप्लांट होने के बाद में परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे को। हेयर फॉल होता रहा मेरे को, किसी ऑफिस वगैरह में या अपने ऑफिस वगैरह में इतना कॉन्फिडेंट लूज होता था, किसी की बात करना वगैरह अच्छा अपने कोई डाउन फील होता था मेरे को ना। तब मैंने सोचा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही देखा भी मैंने ये क्वेस्टी क्लिनिक में। मैं मिलता हूँ सर्जरी के बाद, जो भी सर्जरी के बाद एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं OT में गया, तब मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, हाइजीन वगैरह साफ काफ़ी मेंटेन किया हुआ था, और स्टाफ का बिहेवियर भी काफ़ी सॉफ्टली बिहेवियर था, एक पेशेंट के लिए अच्छे से बात कर रहे थे। तब फिर मैं OT में गया अंदर, तब डॉक्टर ने मेरे से पूछा पेन वगैरह क्या, पेन वगैरह ज़्यादा तो नहीं होता। फिर मेरी सर्जरी स्टार्ट करी इन्होंने, ठीक लगा। फिर ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ मेरे को, हल्का सा स्टार्टिंग में ही हुआ एक बार। उसके बाद मेरे को बिल्कुल पेन फील ही नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद मेरे को फिर
कंप्लीट हुई, उसके बाद मेरे पता भी नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी हो गई। और उन्होंने बीच बीच में मेरे को मतलब जैसे बीच में जब मेरा थोड़ा सा लंच टाइम पे भी रिफ्रेशमेंट भी दिया मेरे को, और लास्ट में जब मेरी ओटी कंप्लीट हुई उस टाइम में रिफ्रेशमेंट दिया। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, डॉक्टर का बिहेवियर भी और स्टाफ का भी। और मेरे को सर्जरी QST टेक्निक के थ्रू हुई है, और मेरे को और भी थी मतलब ट्रांसप्लांट करने के लिए, पर मैंने QST को ही प्रेफरेंस दी क्योंकि मेरे मामा जी ने भी यहीं से करवाया था। उन्होंने ही मेरे को ऐसे बोला कि वहाँ से करवाइए। अभी मैं OT से आया हूँ, आप देख सकते हो मेरी सर्जरी हो चुकी है। मैं आफ्टर आधा घंटा हुआ है मैं आपके सामने बैठा हूँ, और कोई पेन वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल है नॉर्मल। और डॉक्टर ने बस मेरे को दवाई के लिए प्रेफरेंस की है, बस ये अच्छा लगा मेरे को। मैं अपनी सर्जरी करा के बहुत बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे परमानेंट सोल्यूशन मिल गया है इस चीज़ के लिए, बाल के लिए। QST क्लिनिक को थैंक यू। जैसे कि आजकल मतलब पैचेस वगैरह चल रहे हैं, उनसे ईचिंग वगैरह होती है, काफ़ी एलर्जी वगैरह भी हो जाती है। QST में आकर अपना परमानेंट सोल्यूशन करवाएं और ट्रांसप्लांट करवाएं। मैं काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ अपने रिजल्ट को लेकर। मिलते हैं प्यारे सेशन में। थैंक यू QST। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। ग्रेड 6 बॉल्डनेस, जिसमें स्कैल्प ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाए, वो भी डिफ्यूज पैटर्न में। क्या ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? आइए सुनते हैं हमारे पेशेंट से जो इसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना कर रहे थे और कैसे उनके एक सही डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी। उन्हें दिया एक नया लुक, नया कॉन्फिडेंस और एक नया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा नाम दक्ष है, मेरी एज 28 है। मैं यमुनानगर हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में हूँ। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 21 ईयर्स का था कि मेरे हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने नॉर्मल बायोटीन की टेबलेट्स और मिनॉक्सिडिल वगैरह लिख कर दिया, और उन्होंने बताया कि जब तक आपको हेयर्स चाहिए तब तक आपको एक करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो हेयर फॉल पैटर्न है वो जेनेटिकल है। सो ये सेम केस मेरे फादर के साथ भी है, उनके भी बाल बीच में से नहीं है, और मेरे मामा जी का भी ऐसा ही है। तो जिसके कारण जेनेटिकल था, और ये धीरे धीरे करके बाय द एज कुछ लाइफस्टाइल भी था ऐसा जिसके कारण हेयर फॉल हुआ, उसने भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। एक जेनेटिकल फैक्टर भी रहा जिसके कारण हेयर फॉल शुरू हुआ। और मैंने काफ़ी और रेमेडीज़ भी ट्राई की, जैसे अनियन का एक ऑयल होता है वो मैंने यूज़ किया। अनियन को मतलब देसी नुस्खे भी ट्राई किए, और बाकी के भी नुस्खे ट्राई किए, बट ना मिनॉक्सिडिल वर्क किया ना कुछ। बट हेयर लॉस होता गया, जिसका मैंने फाइनल सॉल्यूशन ढूंढा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, बट आफ्टर सीइंग टू द रिजल्ट्स आई प्रेफर्ड QST ओवर ऑल अदर क्लिनिक्स। इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और जो भी रिव्यूज़ मुझे लगे सोशल मीडिया पर देखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, कि एक जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जहाँ पे पीपल आर टेलिंग कि आफ्टर ट्रांसप्लांट दे आर टेलिंग देयर होल जर्नी। जब वो आए, जब वो QST से जुड़े, जब उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद उनको क्या रिजल्ट आया, तो वहाँ पे मैं पूरा रिजल्ट देख पा रहा था, जिसके कारण से मुझे QST पर ट्रस्ट हुआ, एंड आई चोज QST टू हैव माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेरे हेयर थिनिंग चालू रही, जिसके कारण से मेरा स्कैल्प बीच में से बिल्कुल वाइट दिखने लगा। तो आसपास के लोग भी बताने लगे कि हाँ, काफ़ी सिवियर लेवल पे हेयर लॉस हो रहा है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। मेरा फ़ोटो लेने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज होने लगा, जिसके कारण फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब QST से कांटेक्ट किया, तो मेरी फ़ोटोज़ देख के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000 ग्राफ्ट्स के बारे में बताया गया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि बीइंग नियर टू माय होम टाउन आई शुड विजिट पर्सनली। और कुछ मुझे एक्यूट सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिसके कारण मैंने विज़िट किया और मैंने चेक किया कि क्या मैं सर्जरी के लिए फिट भी हूँ, बिकॉज डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। इन्होंने मेरे इशू एड्रेस किए, उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रोवाइड की, जो मैंने कॉन्टीन्यूसली उनके बोलने के अकॉर्डिंगली मैंने 18 डेज तक यूज़ की।
जिसके बाद अभी आज मैं यहाँ पर हूँ और आई एम फिट फॉर सर्जरी। तो जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको 4000 to 4500 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आई एम हैविंग, डिपेंडिंग ऑन द बॉल्डनेस आई एम हैविंग। उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे कैसे मेडिकेशंस लेने हैं, कितने दिन कौन सा मेडिकेशन चलेगा और कब मेडिकेशन को स्टॉप करना है। सो ही टोल्ड मी दैट पूरे प्रोसीजर में पूरा रिजल्ट विजिबल होने में 1 साल का टाइम लगेगा। के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पेन, मेरा सिवियर कंसर्न था जो मैंने पूछा भी कि कितना पेन रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको 2 लेवल का पेन रहेगा। तो आई वॉज ओके कि हेयर लॉस है तो इतना तो बनता है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द सर्जरी। सो अब मैं जाने वाला हूँ सर्जरी के लिए और मैं अब आपसे मिलूंगा सर्जरी के बाद एंड आई विल शेयर माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यू। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज था। हालांकि बॉल्डनेस काफी एडवांस्ड स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। और इस केस में टोटल 50 to 100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मेरा नाम दक्ष है, मैं अब आपसे मिल रहा हूँ पोस्ट माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस था। तो मैं 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर आया। जब मैं आया तो मुझे पहले कंसल्ट करवाया गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा हेड शेव किया और सारे प्रोसीजर्स, सारे जो एडमिन प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हुए। मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें मेरे सारे डिटेल्स, मेरा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स मेरे लिए गए। उसके बाद मुझे डॉक्टर से जब मिलवाया गया तो मैंने डॉक्टर से अपने कुछ डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की। उसके बाद स्लिट्स बनाए गए सेम डे ही, 20th की शाम को ही उन्होंने मुझे 2000 के अराउंड स्लिट्स मेरे क्रिएट कर दिए थे। मेरे को 4500 ग्राफ्ट्स इनिशियली रिकमेंडेड थे, जो कि बढ़ के लास्ट में जाके 5200 पे जाके ख़त्म हुए। और इस प्रोसीजर को हम जिस प्रोसीजर से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उस प्रोसीजर को हम QST FUE प्रोसीजर बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और जहाँ तक मैं पेन की बात करता हूँ तो पेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक पेनलेस सर्जरी है। थोड़ा सा पेन होता है, बट दैट इज़ वर्थ इट। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ वर्थ इट। मुझे लगता है कि हाँ, अगर वी कैन गेट आवर हेयर बैक फ्रॉम दिस। सो इतना कुछ नहीं था पेन, बहुत ही मिनिमल सा पेन था। 10 के स्केल पे अगर मैं रेट करूँ तो 2 का ही पेन था, बट बहुत अच्छी तरह से उस पेन को मैनेज किया गया। सेकंड डे बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट में पहले
टोस्ट लेके आया था, सैंडविचेस लेके आया था, उसके बाद सैंडविचेस और टी लेके आया था, और यहाँ पे मुझे फिर दोपहर के टाइम पर रिफ्रेशमेंट्स दिए गए। बट सडनली मुझे काफ़ी लो फील होने लगा। शाम के टाइम तक मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था, और मेरा स्टमक के अंदर कुछ हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। बट उनके स्टाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। जो यहाँ पे सीनियर नर्स थी उन्होंने मुझे ग्लूकॉन डी ला के दिया, जिसके बाद एटलीस्ट मैं डिजीनेस तो मेरा गॉन आउट हो गया था। मे बी शायद शुगर लेवल्स ड्रॉप हुए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट इनके स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया उसका। और टाइम टाइम पर डॉक्टर्स आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सब प्रोसीजर कैसा चल रहा है। और जब भी कोई ब्रेक लेना रहता है, जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, दे वर हैविंग ऑल द प्रॉपर रिसोर्सेज। मैंने टाइम टू टाइम डिहाइड्रेटेड भी फील किया, बट दे मेड इट श्योर कि इनके पास पानी की बॉटल्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सब कुछ पड़ा था। और जब मैंने गर्म पानी मांगा तो उन्होंने मुझे गर्म पानी भी ला के दिया। यहाँ तक कि थर्ड डे की जब मैं प्रोसीजर की बात करूँ, रिमेनिंग ग्राफ्ट जब इन्होंने लगाने शुरू किए तो मुझे ड्यू टू कोल्ड, जो कि मुझे एक हफ्ते से पहले यहाँ आने से पहले चल ही रहा था, तो ड्यू टू कोल्ड मुझे नेज़ल कंजेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा। बट थैंक्स टू देयर स्टाफ, उन्होंने मुझे ऑट्रिविन मंगवा के दिया। पहले तो उन्होंने मुझे नेबुलाइज़र दिया, बट फिर उनके एनेस्थीसिया की टीम से जो डॉक्टर थी उनको मैंने बताया कि मुझे इस चीज़ के रिलीफ के लिए आप ऑट्रिविन मंगा के दीजिए। उन्होंने मुझे तुरंत 15-20 मिनट के अंदर अंदर ऑट्रिविन अरेंज करवाया, और उसके बाद द प्रोसीजर वॉज सीमलेस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो लोग स्लिट्स बनाते गए, मतलब एक्स्ट्रा स्लिट्स भी बने, लास्ट में जाके तो 200 स्लिट्स एक्स्ट्रा भी बने, तो वो बनाते चले गए और वो इम्प्लांट करते चले गए हेयर उसके अंदर। और जहाँ जहाँ मुझे दर्द हुआ वहाँ मैंने बताया, वहाँ स्टाफ ने प्रिकॉशंस लिए टू, एंड दे मेड श्योर कि दर्द कम से कम हो। हालांकि इस टाइम मैं आपके पास हूँ और अभी मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ होगा रूम से नीचे आए हुए, बट मैं अभी इस टाइम आपके सामने हूँ और मैं इजीली बात कर रहा हूँ। तो यू कैन हैव अ लुक कि कुछ इतना पेन में नहीं हूँ मैं, मुझे 1% भी पेन नहीं हो रहा है, मैं आप बात कर पा रहा हूँ। और मुझे प्रॉपर उसके बाद थर्ड डे पे जब मेरी सर्जरी ख़त्म हुई, मुझे प्रोसीजर बताया गया कि मुझे मेडिसिन्स कैसे लेनी हैं, और सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया गया, और सलाइन वाटर के लिए एंड ऑल दैट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। बैंडेज कब लगाना है, कब उतारना है, और पूरा प्रोसीजर बताया। सो आई एम हैप्पी विद QST एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। सारे देसी इलाज और सारे इलाज डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, ट्राई करने के बाद, मैंने यही फाइंडिंग की है कि जो हेयर लॉस एक बार हो जाता है जड़ से, या जो हेयर थिनिंग एक बार हो जाती है, वो हेयर फिर कभी भी वापस नहीं आती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो मैंने 4 से 5 साल की अपनी इस हेयर लॉस जर्नी के अराउंड मैंने सीखा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी इस रीज़न को आइडेंटिफाई कीजिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही मूव कीजिए, क्योंकि यही इसका एक लास्ट एंड फाइनल आउटपुट है जो कि रिज़ल्ट दे सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेथड है, और ये एक बेस्ट मेथड है। और अगर आप इसको बेस्ट जगह, यानी कि जैसे मैंने QST से लिया, एक बेस्ट जगह पर आकर लेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपने फर्स्ट PRP सेशन में मिलूँगा, जो कि 1 महीने के बाद मुझे रिकमेंड किया है QST की टीम ने। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्केल से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जिसके लिए
ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 5 महीनों की प्रोग्रेस है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी हम अपकमिंग रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।